स्पेशल कुछ भीगे अल्फाज ट्रेलर क्या या करेक्ट क्या जहाँ तक सर हमारा नॉलेज इस तरह की रोमांटिक फिल्म आप बहुत ही कम करते हैं और पहली बार है ये आपकी रोमांटिक फिल्म, तो क्या ख्याल आया कि इस तरह के से कुछ भीगे अल्फाज करना है? ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ऑसम तो है। ये ये आइडिया सबसे पहले कैसा है कि रोमांटिक फिल्म में करेंगे? जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया कुछ भीगे अल्फाज का, तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि ये जो कहानी था, ये कहानी था कि दोबारा से प्रेम करने की ज़रूरत रखने की, उसके बारे में, इस बारे में कि अपने आप के अंदर जो खूबसूरती है वो एक्सेप्ट करना और फिर से प्यार करने का हौसला रखने का. सो दिस होल जर्नी व्हेन आई वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट, आई रियली लाइक दैट. एक एलिमेंट था जो फ्रेश था कि इस पे ये प्यार जो है व्हाट्सएप, टिंडर, फेसबुक के माध्यम से, आजकल का जो मीडियम है आजकल को यंगस्टर्स जो बहुत यूज़ करते हैं उस मीडियम के माध्यम हो रहा है, लेकिन प्यार का जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो हमेशा एक ही रहता है. और इस फिल्म पे भी वही सोल है कि अल्टीमेटली जो दो शख्स है इस फिल्म पे, एक है एक रेडियो जॉकी अल्फाज जो अंदर से टूटा हुआ है, और एक है आर्ची जो व्हाट्सएप में जो मीम्स, जो फॉरवर्ड्स हम लोग को हम लोग देखते हैं, हंसते हैं, वो बनाते हैं. व्हाट्सएप मीम आर्टिस्ट है जो, जिसका लिकोडोमा है, जो बाहर से टूटा हुआ है, इनसिक्योरिटीज़ है, डर है, और कैसे ये दो इंसान एक फ़ोन कॉल पे कनेक्ट होता है और उन एक दूसरे को हौसला देता है अपने आप को मोहब्बत करने के लिए और फिर से प्यार करने के लिए. जी, तो सर ये कैसा रहा जो नए यंगस्टर हैं, नए यंग स्टार कास्ट है इस फिल्म के, उनके साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस, और जब भी आप उनके साथ में काम करते हैं तो क्या कुछ ये यादें छोड़ जाते हैं उनके साथ में यंग एक्टर्स के साथ? जैन खान दुरानी जो अल्फाज प्ले करता है, वो नया एक्टर है. वो 3 साल पहले 2014 में एक्चुअली एक मैं ऑडिशन कर रहा था दिल्ली में, मेरा फिल्म शब के लिए. तो वो ऑडिशन के लिए आया था और मुझे लगा था इसमें एक स्पार्क है, इसका एक वॉइस में एक अदा है, इसका आँखों में डेप्थ है और एक पर्सनालिटी है, लेकिन उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत था. उसके बाद उसने शब के टाइम असिस्ट किया, ट्रेन किया. और जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया, मुझे लगा कि मैं जब पढ़ रहा था, मैं उससे ही सोच रहा था कि वो इस कैरेक्टर में फिट होगा. फिर बाद में जब ऑडिशंस हुआ, हम 5 महीने बहुत सारे ऑडिशंस किए, फिर अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स से आया कि नहीं, ये लड़का ही सही रहेगा, उस पर वो डेप्थ है, उसकी वो आवाज़ है, और एक फ्रेशनेस भी है. तो वैसे ही जैन कास्ट हो गया. और गीतांजलि थापा तो नया एक्ट्रेस नहीं है, वो उसको ऑलरेडी नेशनल अवार्ड मिल चुका है. लायर्स डाइस जिसके नवाजुद्दीन के साथ था, अभी रिसेंटली मॉनसून शूट आउट पे था, ट्रैप पे था. तो वो जाने जाता है कि वो अच्छी फिल्म करती है. जो मुझे गीतांजलि को इस फिल्म में कास्ट करना था, क्योंकि उनका जो स्माइल है ना, वो बहुत एंडियरिंग है और उस पर एक एनर्जी है जो मुझे ये कैरेक्टर आर्ची पे चाहिए था. दोनों में एक यूथफुलनेस है. और मुझे जब मैं फिल्म पे काम कर रहा था, ये स्टोरी जो यूथफुल है, लव स्टोरी है, और ये यंग एक्टर्स के साथ जब काम कर रहा था, वो मुझे अपना बचपन याद दिला दिया, और ऑल्सो मेड मी रिलिव कि वो जो बातें मैं भूल गया था, वो दोबारा से मैं भी जी पाया कि फर्स्ट टाइम फॉलिंग इन लव, ऑल दोज एक्सपीरियंसेस केम बैक टू मी. जी, गाना भी देखा मैंने, पहला नशा लो आमिर खान जी का गाना, और जी, वो गाना आपने यूज़ किया, कोई खास वजह इस तरह की क्योंकि फिल्म? जब हम लोग कॉलेज से जस्ट बाहर कॉलेज में थे, तब ये फिल्म आया था. और अभी भी याद है कि हम सब एक साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो बड़े ग्रुप से गए थे. और जब गाना शुरू होता है, पूरा थिएटर में हर कोई गाना लगता है, और उसके बाद ये गाना एक प्यार के लिए एक एंथम जैसा बन गया था. जी, किसी को भी प्यार होता तो ये गाना दिल में बजता रहता था, मेरे को भी वैसा ही होता था. और ये जो फिल्म हमने शुरू किया, और इस पे वो रेडियो जॉकी है जो लव स्टोरीज़ का कहानी रात को बोलते हैं, और फिर गाना पुराने हिंदी सॉन्ग वो प्ले करता है. तो मुझे लगा कि ये गाना इस फिल्म का थीम म्यूज़िक भी बन सकता है, क्योंकि ये गाना एक तरह से प्यार को
पहला नशा के बारे में ही है। तो मैंने डिसाइड किया इस सॉन्ग को फिल्म पे रखने के लिए ओरिजिनल जैसा था, उस रीमिक्स नहीं ओरिजिनल, और उसको थीम म्यूज़िक हिसाब से भी यूज़ करने का। या फिल्म सर आ रही है 16 ऑफ वैलेंटाइन डे के मौके पर, तो हम ऐसा माने कि ये यूथ का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और ये एक अच्छा मौका भी है वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज करने का। आप मुझे बताइए। मुझे लगता है ये फिल्म कुछ भी के अल्फाज रिलीज़ हो रहा है 16 फरवरी को, वैलेंटाइंस वीकेंड है। और मुझे लगता है जो भी यंगस्टर्स हैं, ये एक यंगस्टर्स की मूवी है, ये एक प्यार की मूवी है, एंड लकीली उस वीकेंड पे खाली यही जो फिल्म है जो प्यार के बारे में है। तो मुझे लगता है सब खाली यंगस्टर्स नहीं, किसी को भी अपना डेट को, अपना प्यार को, अपना दोस्त को तोहफा दे रहा है वैलेंटाइंस डे को, वीकेंड को। तो ये फिल्म है वो। जी सर, आपकी फिल्में हमने देखा है कि नेशनल लेवल पर काफ़ी सराही गई हैं, लोगों ने अप्रिसिएट भी किए। इस फिल्म से क्या उम्मीदें रखते हैं आपकी, इस तरह की आप बताइए कि इस तरह की। हर फिल्म मेकर को यही उम्मीद रहता है हर फिल्म पे कि लोग को पसंद आए, लोग प्यार दे फिल्म को। और इस फिल्म को स्पेशली मुझे बहुत उम्मीद है कि ये मेरा फर्स्ट फिल्म है जो पूरा इन ए वे यूथ सेंट्रिक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं कनेक्ट कर पाया हूँ यूथ से, उनका जर्नी से, उनका दुनिया से, और उनको अच्छा लगे फिल्म। कुछ भीगे अल्फाज, ये जो नाम है सर काफ़ी रोमांटिक तो है ही, तो जी, ये इस तरह का रोमांटिक नाम रखने की कोई खास वजह या फिर स्क्रिप्ट की ऐसी डिमांड थी? जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया था, ये स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट लैब की दौरा आया था, और मुझे पहले तो मोहब्बत हो गया टाइटल से, कुछ भीगे अल्फाज। मुझे अल्फाज के माने मीनिंग तब पता नहीं था, लेकिन वो साउंड ना, मुझे उर्दू इतना अच्छा लगता है, और ज़िंदगी में लगता है एक कमियां है कि मुझे उर्दू मालूम नहीं है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके सीखे और उर्दू। तो मैंने फिर पता किया, और फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे समझ में आया क्यों ये नाम कुछ भी के अल्फाज ही होना चाहिए। उसके अलावा हमने पूरा फिल्म भी शूट किया कोलकाता में मानसून के टाइम पे, जहाँ बारिश हो रहा है। रात को ये शो होता था कि रात के 10 बजे का शो, जब अल्फाज आरजे अल्फाज कुछ भी अल्फाज रेडियो शो का नाम है, और वो हार्ट ब्रेक स्टोरीज़ है, दिल तोड़ने वाला कहानी जो है वो सब कहानी है। तो मुझे लगता है कि सुनकर ही लगता है कि इसमें बहुत सारा मोहब्बत वाला फिल्म है, और वही ये नाम मुझे लगता है बहुत फिट करता है। जी जी, क्योंकि सर आपकी लास्ट ईयर में हमने देखा फिल्म आई थी शब, जी, रणवीर सिंह जी के साथ में। जी। अब आ रही है कुछ भीगे अल्फाज, आने वाले दिनों में भी क्या कुछ अपकमिंग होगा, क्या कुछ रोमांटिक या क्या कुछ अल्फाज लाने वाले हैं? इसके नेक्स्ट फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो भी रोमांटिक फिल्म है, लेकिन नाम अल्फाज उर्दू पे नहीं है। ये फिल्म का नाम है ड्राइविंग लेसन। जी ये भी एक रोमांटिक लव स्टोरी है। एक औरत जो न्यूयॉर्क से आती है, दिल्ली में एनजीओ के साथ काम करती है, एक ड्राइविंग स्कूल पे एडमिट होता है, और वहाँ जो एक जाट हरियाणवी ड्राइवर है, दोनों का दुनिया अलग है, और कैसे इन दोनों दुनिया एक साथ मिलता है। यहाँ भी कहीं ना कहीं रोमांस दिखाने की कोशिश की है आपने। एब्सोल्युटली। तो हम ऐसा माने कि अब ये जो एक रोमांटिक वाला जो रास्ता है अब वो पकड़ना चाहते हैं आप, ऐसा क्योंकि हम शायद क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ये रोमांस का रास्ता अभी चल रहा है, तो इसीलिए जी जी सब हमेशा लोग बोलता है कि आर्टिस्ट का अंदर जो चलता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी मेरे में बहुत सारा प्यार है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। फाइनली सर 16 ऑफ फेब को फिल्म आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कि। 16 फरवरी को हमारा फिल्म कुछ भीगे अल्फाज आ रहा है। ये फिल्म प्यार के बारे में है, प्यार को पाने वापस, सॉरी, 16 हमारे फिल्म कुछ भीगे अल्फाज आ रहे हैं। ये एक रोमांटिक फिल्म है प्यार करने की ज़रूरत होने का, प्यार करने का, जो ना डर के अपने आप को प्यार करके फिर दुनिया आपको प्यार करेंगे, उसके बारे में है। तो आप ज़रूर आपके डेट को या दोस्त को या अकेला जाके ये प्यार महसूस कीजिए। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। आप लोग
थैंक यू सो मच। जी ओके, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ भीगे अल्फाज काफ़ी रोमांटिक ट्रेलर है और नाम भी काफ़ी रोमांटिक है और हमारे पास जो बैठे हैं वो भी काफ़ी रोमांटिक दिखते हैं। तो आप लोग बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस कुछ भीगे अल्फाज को लेकर। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। आप पहले बोलेंगे? नहीं, आप बोलिए। पहले आप। लेडीज फर्स्ट के पहले आप। चक्कर में ना मैं कितना बोलूं। सारी जगह मैं इनको ऐसे ही फंसाता हूँ। हाँ। अच्छा, तो हर Ladies जगह first। मतलब तो आपको ही पहले जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आज इनसे स्टार्ट करते हैं। फिर अच्छा। इनको टाइम मिल जाता है ना प्रिपेयर करने को चलिए। आंसर। आज हम इस रिवाज को उल्टा करते हैं। हाँ। मेल फर्स्ट। अच्छा चलो। तो यार बेहतरीन एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक तो ये पहली मूवी है मेरी। पहली मूवी का एक्सपीरियंस इट वाज डबल्ड अप बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं एक रोमांटिक स्क्रिप्ट कर रहा था, तो वो इट जस्ट बिकम्स ऑल द मोर ब्यूटीफुल और भी ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस बन गया क्योंकि हम एक बहुत ही खूबसूरत मूवी बना रहे थे और एटमॉस्फेयर ऑन द सेट वाज आल्सो लाइक दैट। एंड जब आपको पता होता है कि आपकी स्क्रिप्ट में इतनी अच्छी सॉलिड है, इतना अच्छा कंटेंट है और आपका डेब्यू होने वाला है, तो आप में और कॉन्फिडेंस आता है। और उसके अलावा मैं 2 नेशनल अवार्ड विनर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपके लिए ओवरवेलमिंग था, कैसा महसूस हुआ या फिर ये सब कुछ। तो मैं कहता हूँ कि मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ उस वजह से कि ऐसे 2 मंजे हुए और अपने काम में इतने अच्छे लोग, तो माई फ्यूचर इज़ इन गुड हैंड्स, तो मैं तो खुशी हूँ। मेरा अगला सवाल भी वही था कि आपकी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म में नेशनल अवार्ड विनर एक्टर और इतने ब्यूटीफुल एक्टर, जी। तो कैसा रहा इनके साथ का एक्सपीरियंस? इन्होंने आपको डराया, धमकाया? लेकिन पता नहीं ये शायद वो सब करती हैं लेकिन नहीं करती। चेहरे से देख के तो ऐसा लगता नहीं करती, नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। Because बहुत हम्बल हैं और जब से मैंने उनको जाना है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सेट पे इतना ज़्यादा टाइम हमें एक साथ मिला नहीं, क्योंकि मूवी की पूरी शूट या प्रिपरेशन के दौरान मुझे नहीं पता था ये कौन है, इनको नहीं पता था मैं कौन हूँ, इन्होंने नहीं मेरी शक्ल देखी थी, ना मुझे मिली थी, ना मैं इनसे मिला था। तो ये मूवी का एक बड़ा ऑर्गेनिकली ये एक हमारा ऑनर का ये एक अटेम्प्ट था, प्रयास था कि हम मूवी को जितना नेचुरल रखें कि जब हम एक्चुअली में मिलें असल ज़िंदगी में, वो मूवी में जब हम मिलते हैं वो वही मोमेंट है व्हेन वी एक्चुअली मेट एज वेल। जी, तो जी, तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये एक दिन वहाँ रही कैलकाटा में और चली गई। अब मैं जाके इनसे मिल रहा हूँ और हमारी वाकफियत हो रही है और हम एक दूसरे को जान रहे हैं, तो तब तक तो बिल्कुल भी तो वो ना वो मौका मिला मेरा ख्याल है, बट वो करती भी नहीं। उनके बारे में इतना कुछ सुना था मैंने सेट पे, हर एक इंसान इनका आशिक था, हर एक मुझसे आके कहता था, और मैं अपने होटल रूम में बंद था और इनको क्यूज दे रहा होता था मैं रात को फ़ोन पे कि अब जब सीन चल रहा होता था, और हमारी बात इतनी हुई है पूरे शूट के दौरान जितनी मूवी के लिए ज़रूरी थी। हाँ। उसके अलावा मेरा ख्याल है शायद एक बार शॉट डिले हो रहा था इनका, और मुझे बहुत देर हो गई थी सोने की, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि कुछ आई थिंक आई एम स्लीपी और समथिंग लाइक दैट। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, होता रहे, कुछ समथिंग लाइक दैट। उससे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हमारी हुई नहीं, बट इतना सुन लिया था उनके बारे में। बट जब मैं उनसे मिला वाकई में, तो मुझे ऐसा लगा कि जितने भी लोग जो कुछ बोल रहे थे सही बोल रहे थे, लेकिन कम बोल रहे थे, उससे भी बेहतरीन है, उससे भी ज़्यादा। ये बात भी सही, क्योंकि मैंने भी पहली बार मैं इनसे मेरी मुलाकात हुई, और आपको भी वैसा महसूस हो रहा है? पहले भी मैंने इनके बारे में कई बार सुना है कि जी। इनकी बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा वैसा। अभी जस्ट ओनिर जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि ओनर जी तो और भी ज़्यादा है इनके बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल, तारीफ लाइव में वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। ओनिर जी तो रुकते नहीं थे तारीफों के पुल बांधे आरजी। और उनका इनके जो मेरे ख्याल में जो एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वो ये है कि आप अपने एक्टर को उसके कैरेक्टर के इसके नाम से ही बोलना शुरू हो जाए, कि वो कैरेक्टर में इतना ढल जाए, उस रंग में इतना रंग जाए। इनका नाम भी कई दफ़ा वो अपना, इनका गीतांजलि का नाम भूल के आर्ची बोलते हैं इनको अभी तक इस हद तक कि वो उनको अभी भी आर्ची की तरह देखते हैं, कहते हैं ये है आर्ची, ये असल ज़िंदगी में आर्ची। तो मुझे बहुत सुनने को बोलते हैं तो आर्ची को देखो कितनी वो ऑफसेट भी वैसी रहती है। तो मैं सुन के फाइनली जब मैं इनसे मिला तो मुझे वाकई में लगा कि नहीं। जी बिल्कुल नहीं, स्माइल तो ऐसी कि मतलब मोनालिसा भी कम हो। ओए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गीतांजलि जी, जी। कांग्रेचुलेशन इस फिल्म के लिए। आप बताइए कि कैसा रहा न्यू कमर के
साथ में काम कैसा लगा करना है। मुझसे काम और एक आरजे भी है इस फिल्म में, हम जी। ट्रेलर में जी, देखा हम, जी। वो भी करेंगे इनके साथ, लेकिन आप बताइए कि पहले। जैसे कि जैन ने बताया, हम लोग मिले नहीं जब शूट कर रहे थे, तो एक्चुअली बॉन्डिंग जो हो रही है वो अब हो रही है। अब मैं जैन को जान रही हूँ, ही इज़ गेटिंग टू नो मी। तब तक मैं सिर्फ अल्फाज को जानती थी और इनकी आवाज़ सुनी थी फ़ोन में, क्योंकि जब हम रिहर्सल कर रहे थे या फिर सीन शूट्स कर रहे थे तो ये मुझे फ़ोन करते थे फॉर द सीन, और व्हाट्सएप, वी यूज्ड टू व्हाट्सएप, प्रिटेंड व्हाट्सएप। उसके अलावा मैं इनके बारे में कुछ जानती नहीं थी, लेकिन जब भी ये सेट पे आते थे तो मैं कहीं और होती थी, आई वॉज नॉट अलाउड टू मीट हिम, लेकिन सब लोग बोलते थे जैन आया है, जैन आया है, oh he's so handsome, oh Zan's voice, I'm like, voice I know because I talk to him, but I want to meet him in But person. you never googled me or anything. No, Ah. because I thought that नहीं. I lose that charm, है ना? yeah. फिर फाइनली जब होता है कि हम अगर हम अपने दोस्तों से नहीं मिलते काफ़ी टाइम तक, हम अपने दोस्तों से नहीं मिलते काफ़ी टाइम तक, तो दैट हार्ट, वी गेट दैट एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन बिल्ड होता है। तो सिमिलरली जिस दिन मुझे जैन को मिलना था शूट पे, सेट पे, फाइनली वो सीन करना था जब हम मिलते हैं, आई वॉज सो नर्वस एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। और मैं मेकअप आर्टिस्ट को सबको बोल रही थी, मैं आज जैन से मिल रही हूँ, मैं आज जैन से मिल रही हूँ। इट वाज सो रियल इन दैट वे कि एक्चुअली जब वो फिल्म में वो सीन भी है, इट्स रियल लाइफ, बिकॉज हम दोनों एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिले उस दिन, वो कैलकाटा में। इट वाज ब्यूटीफुल, ट्रैम में शूट कर रहे थे। हाँ, मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम न्यू कम, ऐसा नहीं। आई वाज जस्ट वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट जैन। हमने देखा ट्रेलर में कि रेडियो की जो भी करते हुए दिखाई दे रहा, तो कुछ हमें सुनाना चाहेंगे आप किस आपके अंदाज में, या क्या कुछ हमें फिल्मों में देखने को मिलेगा, एक ट्रेलर यहाँ देखने को मिलेगा हमें? ज़रूर। एक मूवी की बड़ी खूबसूरत लाइन है कि और मेरा कैरेक्टर हमेशा बोलता है कि इसी बात पे फरमाया है, सबने कहा मुझसे कि एक दिन तू चली जाएगी, मैंने कहा तुझे ज़िंदगी बुलाऊंगा, फिर मौत ही हमें अलग कर पाएगी। आप भी कुछ शायरी करती हैं? नहीं, मैं तो मीम आर्टिस्ट हूँ फिल्म में। मैं आपके लिए कुछ मीम बनाऊँ? जी। अच्छा गीतांजलि दी, जहाँ से आप आती हैं, हमने जी। देखा है कि वहाँ से बहुत ही कम एक्टर आते हैं, या एक या दो ही आए हैं। जी। और तो आप एज एन लीड आप आते हैं, तो कितना प्रिविलेज फील करती हैं आप अपने आप को? जी बिल्कुल, लेकिन आई फील प्रिविलेज्ड इन मैनी सेंसेस, यू नो, कि I have a house to stay here, I have friends, while in our country there are still people who don't have basic shelter. So I feel very grateful for every day in my life, not just because I'm in films. और ऐसा नहीं है कि फिल्म की लाइन में है तो it's very all fun and dance, है ना? I'm jobless for months sometimes, कुछ करने को हो नहीं, ऐसे सिर्फ को देखे। फिर there are times when I'm like ट्रैवल कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, ऐसे ही बोल रही हैं। नहीं, there are also times जब मैं 2-3 काम करने की कोशिश कर रही हूँ, so there are like good times and bad times, but I feel very privileged. Also शायद मेन स्ट्रीम में नहीं, लेकिन अभी बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, उनकी फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जाती है, और बिहाइंड द कैमरा एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, मैं 2 लोगों को जानती हूँ जो नॉर्थ ईस्ट से है, और वो बेहतरीन सिनेमाटोग्राफर्स है, दे आर राइटर्स। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्क्रीन भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। बट आई रियली स्टिल होप कि हम और भी ज़्यादा लोग आए, एंड नॉट जस्ट सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम कश्मीर फॉर एग्जाम्पल, we have so few. So I think all these places were in the different corners. Let's hope कि future में और भी ज़्यादा लोग inspire हो, और भी लोग आए इस field में। I hope कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए Thank you. और हमारी इंडस्ट्री का पार्ट बने। गाना देखा हमने, पहला नशा आमिर खान जी ने किया था, तो इस गाने को हम एक तरह से मान सकते हैं कि रिक्रिएट किया गया आप लोगों की फिल्म में। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि ये गाना पहले भी हम सभी ने सुन चुके हैं, बिल्कुल। और काफ़ी लोगों की जुबान पे भी रह चुका है, और ये काफ़ी हिट गाना भी है। आप लोगों के ऊपर जब ये गाना फिल्माया जा रहा है, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैंने तो वो आमिर खान साहब का जो जंप है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में आई फील बैडली, बट बड़े होते हुए मेरे ख्याल में हम सब ने अपने फर्स्ट क्रश
या अपने प्यार अपने मोहब्बत के लिए इस गाने को स्लो मोशन में अपने आप को इमेजिन ज़रूर किया है कि पहला नशा एंड बी रोलिंग विद हर एक ने इमेजिन किया है। तो इस गाने के साथ सबकी एसोसिएशन इतनी गहरी है ना, इट्स वन ऑफ दोज आइकॉनिक सॉन्ग्स। और उस गाने को अपनी पहली फिल्म में होना मेरी, वो गाना, और दूसरा उस पर पिक्चराइज होना, और ये मूवी में आप देखेंगे, जब मूवी देखेंगे तो इतने अच्छे टाइम पे आता है। इट्स सो अपलिफ्टिंग द सॉन्ग, आपको महसूस होता है कि हाँ मैं तैयार हूँ प्यार में होने के लिए। तो मेरे ख्याल में मूवी के लिए इट वाज परफेक्ट, और हमारी मूवी में ये गाना है और आई थिंक पीपल आर रियली लाइकिंग इट। वो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। और ये मूवी भी देखेंगे व्हाट्सएप काइंड ऑफ रोमांस है, आपका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है इस मूवी में, कि क्योंकि आजकल हमारी सारी, मेरा ख्याल है, ज़िंदगी, डेटिंग हो, बाकी सारी चीज़ें हो, हमारा सोशल मीडिया हमारा दाहिना हाथ है समझे। तो उस पर जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आजकल होती है लोगों को, मेरे ख्याल में सबसे बेसिक मेन प्लेटफॉर्म वही है। बाकी चिड़िया और रुमाल गिरना और कबूतरों का उड़ना वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। अब तो कोई किसी को नहीं मेरा ख्याल है जाके कहता होगा आपका रुमाल गिरा था, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा था। आई थिंक दैट्स पोक किया था मैंने आपको फेसबुक पे, आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। तो ये वो ज़माना है। तो ये मूवी में उस सोशल मीडिया के ज़माने की मूवी है, तो लोग बहुत रिलेट करेंगे। बिकॉज आजकल जिसको भी देखो व्हाट्सएप पे लगा होता है, इंस्टाग्राम पे लगा होता है, फेसबुक पे लगा होता है विद देयर लव्ड वंस एंड एवरीथिंग। अभी मुझे कोई एक हमारी टीम से एक बता रहे थे कि उनकी शादी सोशल नेटवर्क की वजह से हुई। जी हाँ। और उनका नाम नहीं बोलूँगा मैं अभी, वो नहीं चाहेंगे कि आउट हिम, बट इतने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हैं सबके सोशल मीडिया से। तो आई थिंक पीपल आर गोना लव इट, एंड उसमें फॉर पहला नशा टू कम इन फीचर, बिकॉज उस ज़माने का टाइम जब मेरे ख्याल में ख़त तब भी ज़रा लिखे जाते होंगे, लैंडलाइन पे कॉल किया जाता होगा जब माँ बाप नहीं है। अच्छा माँ बाप नहीं है उस दिन, मामा पापा नहीं होंगे, पेजर घर पे नहीं होंगे तो लैंडलाइन पे फ़ोन करना। अब लैंडलाइन पे किसी ने उठा लिया फ़ोन, आप बात ब्लैंक कॉल्स वो कितनी की हैं। अब लैंडलाइन पे आप बात कर रहे हैं तो किसी और ने घर में उस तरफ से लैंडलाइन उठा ली तो आप बात सुन सकते थे उनकी। वो कितनी बार हुआ। तो वो सारे टाइम से हट के आई थिंक वो जनरेशन अब जब ये देखेगी मूवी के सोशल मीडिया के टाइम में क्या हो रहा है तो बहुत रिलेट करेंगे। और आई थिंक टीनेजर्स ऑफ कोर्स दे विल लव इट। इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखा, रिक्वेस्ट भेज दिया। गीता जी आप बताइए। जी मुझे जो बताना था वो तो जैन ने बता दिया। वही सिमिलरली यू नो कि जब स्कूल में थी या कॉलेज में तो हमेशा ये मेरा लव लाइफ का बैकग्राउंड सॉन्ग था स्लो मोशन में, यू नो ऑल दैट। सो इट्स ग्रेट कि सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग जो हम सब ने सुना है और हम सब रिलेट कर सकते हैं उसको ऐसे रिक्रिएट करना एंड टू बी फिल्म्ड, यू नो। मैंने कितनी बार वो ऐसे घूम के स्कर्ट वो सब किया होगा और टू दिस सॉन्ग, यू नो, लाइक इन लव, हैविंग अ क्रश, ब्ला ब्ला ब्ला, and to have that song filmed on us, I think it's a great, it's a privilege, and yeah, very grateful for that. स्कूल के टाइम से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो पहला क्रश आपका कोई एक्टर या? ओ एक्टर नहीं, मेरा सीनियर। जी ग्रेट। एंड हमने सुना कि आप गाना भी गाते हैं कुछ? जी कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल। किस तरह के गाने गाते हैं आप? मैं जो मेरा कैरेक्टर भी अपने रेडियो शोज़ में प्ले करता है, रेट्रो गाने वो ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वो भी एक बड़ा इत्तेफाक ही था समझे, मूवी में इत्तेफाक का जिक्र है। तो उसी हिसाब से कि मैं हेमंत कुमार, किशोर कुमार साहब, इन सबको बहुत सुनता हूँ। तो मूवी में जो गाना है पहला नशा, हम आई थिंक वही गाते हैं। आप भी गाते हैं गाना? नहीं, बस ट्राई करती हूँ। हाँ। अच्छा ये बैकग्राउंड स्कोर दे रहा। अच्छा उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीं, कहो यारो क्या कहूँ क्या नहीं। टंग टंग पहला नशा पहला खुमार,
कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता। क्या बात है, आई होप कि आप जल्दी डेब्यू भी करेंगे सिंगिंग में भी debut शुक्रिया। और आरजे में भी करेंगे। और इनकी आज- वॉइस हाँ, कितनी है। हाँ अभी मैंने सुना जब ये कुछ शायरी हमें सुना हाँ। तो अल्फाजों के साथ में जी जी, माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपका डेब्यू है तो इसलिए आपसे आने वाले दिनों में भी ढेरों सारे सवाल पूछे जाएंगे। जी। आई होप कि आपसे पूछे भी गए होंगे। इन फ्यूचर हम आपको किन किन एक्टर मेल फीमेल के साथ में आपको देखेंगे काम करते हो, या किन किन लोगों से आप काफ़ी इंस्पायर्ड हैं जिनकी फिल्में आप ज़्यादा देखते हैं, कुछ बता सकते हैं आप हमें? फिल्में तो मैं बहुत सारी देखता हूँ, और आजकल मेरे ख्याल में इतने अच्छे डायरेक्टर्स आए हुए हैं, इतने अच्छा काम कर रहे हैं सारे, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इंस्पिरेशनल, तो सब मैं मेरा ख्याल में जो भी मुझे सूटेबल समझे मैं उनके साथ काम करूँगा। वो मेरे तक नहीं है, अच्छा काम हो ज़रूर करना चाहूँगा। इंस्पायर्ड हो आप किन किन एक्टर से? बहुत सारे हैं, शाहरुख खान साहब, आमिर खान, राजकुमार राव आजकल आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क, नवाजुद्दीन, इरफान खान, आयुष्मान द वे यू नो, and he's also very subtle, I love that. Ranveer Kapoor, I've always looked up to him. I think he's for our generation he's put that benchmark of acting. So कई सारे हैं ऐसे, ऐसे बाकी और नामों में जाऊँ तो वहीदा रहमान से लेके माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, इनकी इंस्पिरेशन और भी ज़्यादा है, बिकॉज when I look at them I'm like इनके साथ काम करने को मिलेगा तो I think that's a bigger inspiration. गीतांजलि जी आप बताइए कि ओनी डायरेक्टर जी के साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा। जब पहली बार आपको वाह। बताया गया कि, वाह। आपको उनके साथ में ये फिल्म करनी है, जी। क्या टेक था आपका, क्या फीलिंग था? मैं ओनर से मिली फॉर दिस फिल्म। हम दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिले और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई एंड आई फेल इन लव विद इट। एक तो मुझे ओनर के साथ काम करना था, मैं उनके साथ काम करना चाहती थी, और जब उन्होंने कहानी सुनाई तो इट वाज इवन बेटर दैन रीडिंग इट। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी बट व्हेन ओनर द वे ही वाज टॉकिंग अबाउट इट, वो इतने प्यार से वो कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, और डिफरेंट he gave me a different perspective to the entire script, so I was like yes I have to do this, please if you take me I'll do it. और उसके बाद हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए। हम दोनों कभी नहीं मिले लेकिन दूसरे एक्टर्स के साथ, इन्होंने किसी और के साथ किया, मैंने किसी और के साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स किए। फाइनली व्हेन वी वेंट टू कैलकाटा टू शूट, it was fun and to eat the good food there, and it became very light and fun shoot, as it, you know, we're cracking jokes, making fun of each other, laughing. It was a very fun set. क्योंकि इसके अलावा अगर हम बात करें फिल्म रोमांटिक सीजन चालू हो चुका है, और I think रोमांटिक सीजन हर सीजन हर सीजन, सर्दी में और मज़ा है, गर्मी में और मज़ा है, बहार में और मज़ा है, खिज़ां में और मज़ा है। वैलेंटाइन जी। के मौके पर मौके बिल्कुल। मैं जानना चाहता था कि कुछ आप लोग आपके रोमांस के बारे में बताइए कि फिल्मों में भी हमें कुछ रोमांस देखने को मिलेगा? जी। नहीं, फिल्मों में मतलब मतलब यहाँ पर हमें कुछ इस मूवी में मूवी में Of course, बहुत। मूवी तो रोमांस के पे ही मूवी Romantic बनी है, है। love- It is an out and out love Yeah. story. Love और story. that's why I said कि जब आप मूवी देख के बाहर आएंगे you'll be happy, you'll be, and I don't say this as an actor, I say this as an audience who has seen the movie, and I came out of the movie grinning. And like but Yeah. when I was like, you come out feeling like you're Yeah. flying out. and I thought कि यार ये मैं ही हूँ, but then I saw other people as well, and when they came out and they were like happy and cheerful, and people were almost jumping, some people were crying, thinking कि यार कई लोगों ने ये बोला हमें कि आपने हमारी कहानी दर्शाई है, हमारी कहानी बोली है। एक इंसान ने तो यहाँ तक बोला कि इससे पहले मुझे लगता था कि मैं खूबसूरत नहीं, लेकिन आपकी मूवी देख के अब मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं भी खूबसूरत हूँ। और आई हम थिंक सब इससे में ज़्यादा खूबसूरती है। हाँ। इससे ज़्यादा और बड़ा Yeah. कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? और गीतांजलि जी आपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे वैलेंटाइन डे के मौके पर ये जी। फिल्म आ रही है, जितने भी रोमांटिक कपल हैं, जितने भी कपल हैं, हाँ। वो सभी आप बताइए। हाँ, to all the couples and to all the singles as well, please go and watch our film. It's releasing on 16th February, कुछ भीगे अल्फाज।
ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारी सी फिल्म है हमारी. प्लीज़ सपोर्ट अस एंड वॉच आवर फिल्म. हैप्पी वैलेंटाइंस डे. थैंक यू. हैप्पी वैलेंटाइन डे. To all the viewers out there who are in love, who want to fall in love, who have been in love, and please go and watch our movie on 16th of Feb. Kuch Bhi Hai Alfaz. You'll come out in love with the movie and even more in love with the idea of love and the partner you go with. Or if you're going in single, then you'll probably have a date very soon. और just love yourself. बिल्कुल, of Absolutely. course. हाँ. माँ बाबा को लेके जाएं. हाँ. बहुत आई थिंक प्यार हर एक से होता है. प्यार एक ऐसी चीज़ है जो एक रिश्ते या एक शख्स तक महदूद नहीं रहता, लिमिटेड नहीं होता. तो आप अपने माँ बाबा को भी लेके जाएं और उनको बताएं कि वो कितने खूबसूरत हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हैं. और मूवी देखें और 16th of Feb. What's our kind of romance? चलिए, थैंक यू. Thank you so much. Thank you. ऐसे वो कुछ आप आपस में बातें कर सकते हाँ हो. वही. हाँ इन्होंने बोला है ना, तो बात करेंगे आपस में. बोला है क्या तो बात करेंगे? इनके बारे में बात करेंगे, अच्छा. उनके कैप के बारे में बात करेंगे, है ना? जूते भी बहुत अच्छे. हाँ रेड कलर का. मैं वैलेंटाइन के अभी आ गया. हाँ बिल्कुल. हो गया.